हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर उवैस खान ने एलपीजी एसोसिएशन के 80 से ज़ायद ताजिरों पर मुश्तमिल वफ्द से खिताब करते हुए कहा कि एलपीजी इशूज़ पर ताजिरों से राब्ते में हैं। परेटाबाद सानेह में तकरीबन 27 अफराद की हलाकतों पर ताजिर बिरादरी अफसरदा है। हमने एलपीजी एसोसिएशन को हिदायत की थी कि ज़िला इंतजामिया और सिविल डिफेंस से ताउन करें। हमारे इल्म में लाया गया है कि ज़िला इंतजामिया एलपीजी फिलिंग पॉइंट्स और वेयर हाउस बंद करवा रही है और पुलिस ने एलपीजी ताजिरों से सख्त रवैया इख्तियार किया हुआ है, जो कि काबिल मुजम्मत है। हैदराबाद चैम्बर को एलपीजी बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़िला इंतजामिया जल्द अज जल्द मसाइल हल करवाए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में एलपीजी इस्तेमाल होती है। 15 दिनों से एलपीजी की बंदिश से सनत, ट्रांसपोर्ट, खिदमात और रेस्टोरेंट के शोबे मुतासिर हो रहे हैं, जबकि गरीब तबका एलपीजी मुहैया न होने के बाइस फाका कशी पर मजबूर है। हम चाहते हैं कि ज़िला इंतजामिया एलपीजी बिजनेस से मुताल्लिक जल्द अज जल्द SOPs तैयार करके एलपीजी फिलिंग पॉइंट्स खोलने की इजाज़त दे। नायब सदर उवैस खान ने मजीद कहा कि एलपीजी कारोबार से वाबस्ता ताजिर बिरादरी लाखों रुपये यौमिया टैक्स अदा करती है। ताजिर बिरादरी के मसाइल हल किए बगैर मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं। ऑल हैदराबाद एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सदर नवाब खान ने कहा कि हैदराबाद चैम्बर के सदर अदील सिद्दीकी और अकाबरीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में छोटे ताजिरों का साथ दिया है और उनके मसाइल हल करवाए हैं। हम पर उम्मीद हैं कि हैदराबाद चैम्बर की सरपरस्ती में एलपीजी के कारोबार से वाबस्ता ताजिरों के मसाइल भी हल करवा लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ज़िला इंतजामिया ने 15 दिनों से 200 एलपीजी फिलिंग पॉइंट्स बंद किए हुए हैं, जिन पर 200 टन एलपीजी फ़रोख्त होती है। एलपीजी की बंदिश से तिजारती सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं और घरेलू सार्फिन को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतजामिया ताजिरों को तंग कर रही है और पुलिस भत्ताखोरी में मुलव्विस है। ज़िला इंतजामिया एलपीजी बिजनेस के हवाले से SOPs बनाए, हम अमल करवाएंगे। उन्होंने कहा कि एलपीजी बिजनेस बंद होने से ताजिर सख्त परेशान हैं और बेरोज़गारी में भी इजाफा हो रहा है। ताजिरों का कहना था कि ज़िला इंतजामिया ने एलपीजी बिजनेस से मुताल्लिक मसाइल हल नहीं किए तो एहतजाज करेंगे। इस मौके पर हैदराबाद चैम्बर के अरकान एहसन नागड़, मकसूद चौहान, एलपीजी एसोसिएशन के वफ्द में सीनियर नायब सदर सलाम खान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हबीब कुरैशी, अरकान हाजी गनी खिलजी, मोहम्मद अनीस उर्फ अन्नू व दीगर भी मौजूद थे। आज हमारी हैदराबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर आदिल सिद्दीकी साहब के साथ और उवैस खान साहब के साथ और एहसन नागड़ साहब के साथ और चैम्बर के तमाम अकाबरीन के साथ आज आल हैदराबाद एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का एक अहम इजलास हैदराबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में मुनक़िद हुआ और जो एलपीजी इंडस्ट्री को जो मसाइल दरपेश थे वो हमने अपने चैम्बर के अकाबरीन के गोश गुजार की और हैदराबाद चैम्बर के हमारे सदर अदील अहमद सिद्दीकी साहब, नायब सदर उवैस खान साहब और नजमुद्दीन कुरैशी साहब और तमाम चैम्बर के अकाबरीन ने हमारे मसाइल को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई और इंशाअल्लाह हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि हमारा जो ताजिरों का जो सबसे बड़ा चैम्बर है उन्होंने यकीन दहानी कराई है। इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि हमारे मसाइल जल्द हल होंगे इंशाअल्लाह। और 15 दिन से हम परेशान हैं। 15 दिन से दुकानें बंद हैं। जो उस ऑफिस है हमारे को उसमें बताया कि ये तो ऑफिस ये अमल दरामद करना हम कर लेंगे, लेकिन दुकानें तो खोले। 15 दिन से हम परेशान हैं, सब बच्चे परेशान हैं। और अकेला हमारा मसला नहीं है, 200 दुकानें सारी बंद हैं। पुलिस ऊपर से बतौखोरी अलग कर रही है, गाड़ी पकड़ रही है, उससे पैसे ले रही है और तंग कर रही है, परेशान कर रही है। हम सब बहुत परेशान हैं। इंतजामिया से हमारी ये अपील है, दुकानें जल्द से जल्द खुलवाए और जो ऑफिस हमें बताया जाए तो हम उस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल हैदराबाद एलपीजी डिवीजन के सीनियर नायब सदर, मैं अब इंतज़ामिया को बावर कराना चाह रहा हूँ कि 15 दिन से हमारे को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कभी इस जगह ले जाया जा रहा है, कभी इस जगह ले जाया जा रहा है, लेकिन अभी तक 15 दिन के अंदर कोई इन्होंने हमें मुतमईन नहीं किया कि हम अपनी आपको कारोबार किस तरीके से खुलवाया जाएगा। आज भी मेरे पास फ़ोन आया था, आज भी यही बात बोलेगी थी, अब आ जाओ। एक तो इनका ये समझ में नहीं आता कि फ़ौरन फ़ोन आता है, बस फ़ौरन आ जाओ, जैसे कि हम इनके लिए बैठे हुए हैं, बाकी और काम कर ही नहीं रहे। भाई इंतज़ामिया कोई सर्विस दे, कोई तरीक़ेकार बताए, दुकानों की जगह बताए। या तो स्टेट तो बाहर या शहर है ही नहीं। इंतज़ामिया की नज़र में तो ना हैदराबाद शहर है, ना गुंजानाबादी है, ना खुला शहर है। बस दुकानें बाहर ले जाओ। मेरे समझ में नहीं आया बाहर कौन सी दुकानें जाएंगी। कोई जगह तो हो, किसी का नाम तो हो। मेरा नाम है, आपका नाम है, सबका नाम होता है। ये बगैर नाम के ऐलान कर रहे हैं कि बस बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। कोई जगह का नाम तो बताएं हमारे को कि हम लेके कहाँ पर जाएं। ये थोड़ी है कि बस ले जाओ, सामान उठा के ले जाओ। अरे भाई सामान कहाँ लेके जाएंगे, घर के अंदर रखेंगे क्या? हमारा मुतालबा यही है कि जो भी ये सर्विस दे रहे हैं हमारी सेफ्टी के हवाले से हमें हर सेफ्टी के हिसाब से मंजूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं किया जाए कि हम वो भी ना कर सके। लाजमी है ऐसी दुकानें नहीं हैं जिसमें कोई हादसा हो है। खुला एरिया है, लतियाबाद खुला एरिया है, हालाना का खुला एरिया है, अपने हुसैनाबाद खुला एरिया है, कासमाबाद खुला एरिया है। उसमें जो गुंजान आबादी है उसमें नहीं दें।
जबकि डीसी साहब ने ये अल्फाज अपने मुंह से बोला था कि कमर्शियल एरिया यानी कि जैसे गाड़ी खाता भी अगर है लेकिन गुंजान आबादी ना हो। ये डीसी साहब के अपने अल्फाज है। जब हमारी उनकी मीटिंग हुई है, ये डीसी साहब के खुद के अल्फाज है, ये नहीं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने बोला भले गाड़ी खाता हो लेकिन गुंजान आबादी ना हो, शहर का रश ना हो, ऐसी जगहें आप दे दें इनको और इंशाल्लाह खुल जाएगी दुकानें। अब डीसी साहब ये बोलने के बाद भी अब पता नहीं वो कौन सी जगह है कि जो हमारी को दुकानें शिफ्ट करना चाहते हैं। हमारा मुतालबा यही है कि सिविल डिफेंस वाले हमारी को स्टूडेंट दें और हमारे जो भी उनके खदशात हैं, खतरात हैं वो बताएं, वो हम उनको दूर करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा कारोबार हर सूरत में खुलना चाहिए हैदराबाद का। हमारी रहनुमाई करने पर खुशामदीद कहता हूँ। और फिर मैं ये जो एलपीजी हैदराबाद के एक शॉपकीपर और डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैदराबाद के अंदर, हमारा यही मुतालबा है कि यार लोग बहुत परेशान हो गए हैं, 15-20 दिन हो गए और तकरीबन कारोबार जो है वो 75% एलपीजी गैस के ऊपर है। ठेले वालों का, होटल वालों का और तकरीबन जो है ना कारखाने, घर, बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ पर गैस नहीं है। तो हमारा मुतालबा है इंतज़ामिया से, हैदराबाद के जो आला अहदेदारान हैं कि वो फिल फॉर जो है ना ये गैस की जो दुकानें हैं इनको SOPs के ज़रिए खुलवाएं। और मैं यूनियन और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें जी, एक सानिया हुआ हमारे शहर हैदराबाद में, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। और वो सानिया परेटाबाद, और उस पर ज़ाहिर है वो किसी दुकानदार, उसमें बेचारा हमारा दुकानदार भी शहीद हो गया और कई घराने उससे बेचारे बड़े, उसमें तकरीबन 25 से 26 लोग शहीद हुए। उसके बाद फौरी बाद मटियारी में बिटशा की तरफ एक सानिया हुआ, तो हम उसकी ज़ाहिर है जितनी होती है हम उसकी मज़म्मत भी करते हैं। और हमने यहाँ आज दुआ भी कराई दोबारा, पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तो दुआ करा ली थी, फिर अभी क्योंकि एलपीजी एसोसिएशन वाले आए हुए थे आज अपने कुछ गुजारिशात लेके और कुछ अपने मसाइल लेके हमारे पास चैम्बर में, तो उस पर भी हमने उनके जो शहीद हो गए उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ की, और जो अभी हमारे ज़ख्मी हैं हमारे भाई, हम उनके लिए भी दुआ की कि अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे और सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे। अच्छा देखें जी, बात यह है कि किसी ने जान करके या किसी सिलेंडर वाले ने या एलपीजी वाले दुकानदार ने तो जान करके ये नहीं किया है। बड़ा सानिया था तो इस पे हमने क्लियर कहा, एलपीजी एसोसिएशन को भी हमने वाज़े मैसेज दिया कि इंतज़ामिया के साथ, डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ, पुलिस के साथ, आपने सबके साथ कोऑपरेट करना। जिस पे नवाब खान साहब एलपीजी के जो सदर हैं इन्होंने भी इसको सेकंड किया और कहा कि ठीक है, जैसी चैम्बर की हिदायत होगी हम उसी तरह काम करेंगे और लोगों को हम उसी तरह जो है ना इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करेंगे। मैं देखता रहा रात दिन, नवाब खान साहब ने बेचारे ने एक कर दी और ये जाता रहा कि लतीफ़ाबाद एसी बुलाए, सिटी एसी बुलाए, कासमाबाद एसी बुलाए या रूरल के एसी साहब बुलाएं, सिविल डिफेंस वाले बुलाएं, रात दिन जा के दुकानें खुद ही अपने हाथ से इन्होंने सील करवाई कि चलो फ़िलहाल ये चीज़ें अभी बंद करें और जैसे ही कोई इस पर SOP बन जाए तो हम इस पर दुकानें खुलवाने की तरफ जाएं। ठीक है जी। और अब आज कोई 15 दिन हो चुके हैं इस बात को कि दुकानें इनकी बंद है। एक दुकान का मतलब ये है कि 10 लोगों के साथ साथ ये कोई 200 दुकानें हैं। लेकिन एक चीज़ तो ये समझ लें, ये ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है। ये हमारी ज़िंदगियों से आप LPG की नहीं निकाल सकते। ज़रूरत क्या है कि SOPs पे अमल कराएं। देखें, गैस या तो हम हुकूमत से कहते हैं कि आप गैस दे दें लाइनों में, पूरी गैस है नहीं, तो जो हमारे होटल्स हैं वो इससे चलते हैं। ज्वेलरी के कारोबार जो हैं, हमारे ज्वेलर्स जो हैं, हमारे जो कारीगर हैं वो ये यूज़ करते हैं। सोनार, हमारे दूसरे कई मेडिसिन इससे बन रही है, लोहे का काम इससे हो रहा है, कई सनतें इससे बंद हुई हुई हैं। तो लिहाजा हम DC साहब से, इंतज़ामिया से ये मुतालबा भी करते हैं और इन्होंने जो चीज़ें अभी बताई कि इनको कई जगहों से, और पुलिस, देखें पुलिस में SSP साहब से भी यहाँ ये मुतालबा कर रहा हूँ कि आप अपने नीचे SHO साहिबान को ज़रा चेक करें कि वो इनके साथ क्या रवैया कर रहे हैं और क्या ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये अभी तकरीबन कोई 200-300 लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल में और ये एहतजाज की तरफ जा रहे थे, और जितनी भी इनके साथ मुंसलिक सनतें, उनके लेबर्स सब ये एहतजाज की तरफ जा रहे थे। हमने इनसे ये रिक्वेस्ट की नवाब खान साहब से कि आप
लिहाजा अभी एहतजाज ना करें। हम इस पे जो आखिरी पॉइंट जो हम पॉइंट पे आए कि हम अभी डीसी साहब से मैं बात करूँगा और मैंने प्रेसिडेंट साहब की नॉलेज में भी डाल दी है कि हम एक कमेटी बनाएं। कमेटी देखें वो उसमें इनके 2 से 3 लोग हों, चैम्बर से हमारे जो भी 2 लोग हमारे प्रेसिडेंट साहब तजवीज़ देंगे, जो भी 2 नाम देंगे वो हों, पुलिस के जो कोई भी एसपी साहब हों, डिप्टी कमिश्नर साहब इसको लीड करें, ख़ुद देखें इस कमेटी को, और जो भी SOPs हैं 10 पॉइंट हो, 20 पॉइंट हो, 200 पॉइंट हो, वो 200 पॉइंट्स आप बना के दे दें, उस पर इम्प्लीमेंट कराएंगे ये। और SHO साहब को, SHO साहिबान को SSP साहब पाबंद करें कि वो अब इसको अपने लिए धंधा ना बनाएं, क्योंकि वो ये सुनने में ये आ रहा है, ये जो हमें बताया जा रहा है, शिकायतें आई हैं कि नीचे का स्टाफ, ज़ाहिर है आपकी नॉलेज में नहीं होगा, नीचे का स्टाफ अब ब्लैकमेल कर रहा है तमाम, जो भी सिलेंडर का एक सिलेंडर रख के लेके जा रहा है बाइक पे, उसके साथ जो है ना रोक के उसके साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है, अपने अपने डिमांड्स की जा रही हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ दिया जाए, अच्छी बात नहीं है। ये ताजिर रोडों पे आए, ये अच्छी बात नहीं। ये भी हमारा ताजिर है LPG का, जितनी दुकानें इल्लीगल हैं उनको बंद करें, ये साथ देंगे, नवाब खान साहब साथ देंगे आपका। लेकिन आज 15 दिन हो गए, बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब होगी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसे ही ख़राब होगी, जितना भी लेबर तबका है वो क्या करेगा, अपने बच्चे के लिए दूध लेके जाएगा तो कहाँ से लेके जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझें, सीरियस लें। और हम अभी ज़ाहिर है मैंने इनसे ये वादा किया है कि इंशाल्लाह ताला आज या कल तक हम एक कमेटी बनवा देंगे, वो कमेटी इस चीज़ को देखेगी और 2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि SOPs जो भी हैं पॉइंट्स आप बना दें, उस पर अमल करा के हम दुकानों को ताकि खुलवाएं। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, तमाम दुनिया में हम भी देख के आए, मलेशिया में, दुबई में, हर जगह सिलेंडर यूज़ हो रहे हैं, कई बड़ी बड़ी स्कीमों में सिलेंडर यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उस पर SOPs पे अमल होता है, वहाँ तो कहीं नहीं फट रहे। यहाँ इंतज़ामिया को चाहिए कि SOPs पे अमल कराए और उसको खुलवाए। कारोबार बंद करना हल नहीं है, लोग रोडों पे आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये चीज़ें ख़राबी की तरफ जाएं। हमने आज इनको एहतजाज से रोका है, इसलिए रोका है कि हम इनके लिए ब्रिज का किरदार अदा करेंगे और इनकी दुकानें खुलवाने की तरफ जाएंगे SOPs के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे बच्चे भी सेफ़ होंगे ना, इससे इनके बच्चे भी सेफ़ होंगे। ये तो नहीं चाहते कि ऐसा साना अल्लाह ना करे फिर हो, हम नहीं चाहते। तो लिहाजा ये चीज़ों को देखना चाहिए और हम सब मिल के SOPs पे अमल करेंगे। जो शहर से बाहर लेके जानी दुकान, हम शहर से बाहर भी लेके जाएंगे। फाइबर के सिलेंडर चाहिए तो वो भी लेके आएंगे। इन्होंने तमाम चीज़ों पे हमें यकीन दिलाया कि जो गवर्नमेंट बोलेगी हम उस पर अमल करेंगे और हम SOPs पे अमल करते हुए अपने कारोबार को चलाएंगे।